इंसान के दिल और दिमाग में अगर किसी काम के प्रति जुनून हो और कुछ बनने की ख्वाहिश हो तो वो क्या नहीं कर सकता। उसके लिए ये मायने नहीं रहता कि वह गांव से है या शहर से। एक छोटे से गांव से होने के बावजूद अपनी लगन और मेहनत से एक आम इंसान का बॉलीवुड में काम करना और अपने आप को एक अच्छे एक्टर के रूप में बॉलीवुड की दुनिया में साबित करना, दोनों बहुत ही बड़ी बात है। अगर एक आम इंसान बॉलीवुड उद्योग का सफल अभिनेता बन भी गया तो सोचिए कि उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुडाना में एक किसान परिवार में हुआ था। वह अपने 9 भाई बहनों में, जिसमें 7 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। उनका बचपन मुजफ्फरनगर की गलियों में ही गुजरा था और उनकी घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब होने के कारण उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव मुजफ्फरनगर से ही पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 चीज़ें ही जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज अपनी आगे की पढ़ाई को पूरी करने के लिए हरिद्वार चले गए। वहां से नवाज ने गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वह छोटी मोटी नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में मन न लगने की वजह से वह कुछ ही समय में दिल्ली में आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक्टिंग का शौक शुरू से ही था, इसीलिए दिल्ली आकर उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वहीं से एक्टिंग सीखने लगे। इसी थिएटर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुलाकात मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला से हुई। नवाज एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उनके पास अभी तक आय का कोई स्रोत नहीं था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में अपना गुजारा कर सके। इसलिए वो नोएडा दिल्ली में एक टॉयज बनाने वाली एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे। शाम तक अपनी नौकरी खत्म करने के बाद वह साक्षी थिएटर में एक्टिंग सीखने जाते थे। कुछ समय के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD को ज्वाइन किया और सन 1996 में यहाँ से पास आउट होने के बाद वह 4 साल तक दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किए, लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करें। लेकिन मुंबई में उनकी जान पहचान का कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने मुंबई में NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके सोचते थे कि वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव, अपने माता पिता के पास चले जाएं। लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते थे कि वहां जाकर वो क्या करेंगे, उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग ही आती है। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे मोटे रोल मिलने लगे। मुंबई में 4 साल छोटे मोटे रोल करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना था। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। जिसके बाद उनकी एक्टिंग और उनके काम को बहुत सराहा गया और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी दी, जिसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर, पीपली लाइव, कहानी, द लंच बॉक्स, किक, मांझी द माउंटेन मैन, रईस, मंटू, ठाकरे और फोटोग्राफ आदि हैं। फिल्म लंच बॉक्स के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड के साथ तलाश, कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर और देख इंडिया सर्कस के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, रेनॉल्ड्स स्टार गिल्ड अवार्ड्स और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शादी हो चुकी है और उनकी एक लड़की भी है, जिसका नाम सोरा है। आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके काम की प्रशंसा की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी करियर लाइफ में लगातार फेल होते हो तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।